हेलो दोस्तों, हम आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेज पर स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर डेली कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो आपके लिए आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। यह जो फंडामेंटल राइट्स का वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह जो है आपके एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है। इसका जो जिक्र है यानी कि मौलिक अधिकार का संविधान के भाग 3 में जिक्र किया गया है। ठीक है, भाग 3 में किया गया है। और जो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद हैं वह 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो है अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है जो मौलिक अधिकार है। ठीक, तो चलिए इसी पर हमारी चर्चा होने वाली है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो संविधान का जो भाग 3 है उसी को कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा जाता है मौलिक अधिकार के भाग 3 को। ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान जो है अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल किस में लागू होता है? तो अनुच्छेद 352 में लागू होता है। ठीक है, और इसमें जो है क्या छूट आपको मिलती है? तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य जितने भी अधिकार होते हैं उन सब को स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है? तो स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है यह अनुच्छेद 21 में इसका जिक्र किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? तो 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। तो जब एक जो है मौलिक अधिकार हटा दिया गया तो कितना बचता है? तो 7 में से एक हटता है तो 6 बचता है। तो वर्तमान में जो है मौलिक अधिकारों की जो है संख्या यानी कि फंडामेंटल राइट्स की जो संख्या है वह 6 है। ठीक है, जिसको संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया जाता है और इसे संविधान के भाग 12 में, किसमें? संविधान के भाग 12 में जो है अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, यह आप कैसा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 का में इसको रखा गया है। भाग कौन सा है? तो भाग 12 है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके लिए हम आपको एक स्पेशल ट्रिक बताते हैं। मौलिक अधिकार के लिए जो ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक क्या है? तो ध्यान दीजिए, ट्रिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो समस्त शोध संस्कृत के उपचार के लिए होते हैं। ठीक है, समस्त शोध, ठीक है, शोध संस्कृति के उपचार के लिए होते हैं। संस्कृति के उपचार के लिए होते हैं। तो यहाँ पर जो है उपचार तक याद आपको है, बहुत है। संस्कृत के उपचार के लिए होते हैं, यह जो है क्या है? ट्रिक है। अब इस ट्रिक को हमको बांटना है 6 मौलिक अधिकारों में। ठीक है, वह कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? तो यहाँ पर हमको सम अलग कर लेना है। तो सम अलग हो गया तो ये एक मौलिक अधिकार हो गया। ठीक है, सम का मतलब समता या फिर समानता का अधिकार। ठीक है, सम या समानता का अधिकार, ये ट्रिक आप ज़रूर याद रखें। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए होते हैं। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए होते हैं। तो सम से समानता का अधिकार या फिर जो है समता का अधिकार। ठीक है, समता का या समानता का अधिकार सम से हो गया। ठीक है, सम से समानता या समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, 14 से 18 तक में। उसके बाद समस्त
समस्त, तो यहाँ पर अस्त से जो है क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। अस्त से स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद जो है 19 से लेकर 22 तक में जिक्र किया गया है। समस्त, उसके बाद शोध, तो शोध से जो है यहाँ पर सो हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर धा हो जाएगा, और यहाँ पर जो है संस्कृति हो जाएगा, और यहाँ पर जो है उपचार हो जाएगा, जो हमारी ट्रिक है क्या, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए होते हैं। तो यहाँ पर शो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें जो है अनुच्छेद 23-24 का वर्णन है, ठीक। और धा से जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में दिया गया है। उसके बाद है समस्त शोध संस्कृत के उपचार के लिए होते हैं। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29-30 में है, और उपचारों का अधिकार यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद जो है 32 में दिया गया है, ठीक है। तो यह जो है क्या, समस्त शुद्ध संस्कृत के उपचार के लिए होते हैं। यह मौलिक अधिकार याद करने की ट्रिक है। और अनुच्छेद याद करना है तो भाई उसके लिए आपको ध्यान से पढ़ लेना है, आपको याद हो जाएगा। 14 से 18 और 19 से 22, 23-24, 25-28, 29-30 और 32, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं, और यहाँ पर एक जानकारी और आपको दे देते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारतीय संविधान के जनक हैं, पिता हैं, इन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है जानते हैं? तो उसको जो है संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। किसने? तो संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। यहाँ पर कुछ स्पेशल पॉइंट्स है। नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मूल अधिकार कौन से हैं? तो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 18 है। तो यहाँ पर देखते हैं अनुच्छेद 14 क्या कहता है। राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि जो अनुच्छेद 14 है वह कहता है कि सभी को, ठीक है, विधि के समक्ष समानता प्राप्त है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह कानून की सहायता ले सकता है। अनुच्छेद 15 क्या है? राज्य जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं करेगा। यानी कि कोई राज्य है भारत का, वह धर्म से लेकर, मूल वंश से लेकर, जाति से लेकर, लिंग से लेकर या जन्म स्थान से लेकर नागरिकों में किसी प्रकार का मतभेद या फिर जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? राज्य लोक नियोजन में धर्म, जाति, लिंग आदि आधारों पर विभेद नहीं करेगा। लोक नियोजन के कार्यक्रम में जो है धर्म, जाति, लिंग आदि आधार पर कोई भी विभेद नहीं होगा, अनुच्छेद 16 कहता है। ठीक है। और अनुच्छेद 18 क्या कहता है? राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है। राज्य जो है वह सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि नहीं प्रदान करेगा। यह अनुच्छेद 18 में कहा गया है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? बिना कारण बताए किसी को निरुद्ध नहीं रखा जाएगा और न ही अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श लेने की वंचित रखा जाएगा। ठीक है। क्या कहता है अनुच्छेद 22? बिना कारण बताए जो है, जो अनुच्छेद 22 है, यह कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण रखेगा। ठीक है। कौन? अनुच्छेद 22। यानी कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। ठीक है। 24 घंटे के अंदर जो है आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना पड़ेगा और उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। यह अनुच्छेद 22 में कहा गया है। ठीक। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? तो जो अनुच्छेद 28 है, पूर्णतः राज्य निधि से पोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि कोई भी राज्य निधि से पोषित संस्था है तो वहाँ पर जो है धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं होगा। यह अनुच्छेद जो है 28 में कहा गया है। ठीक है। अब यहाँ पर जो अनुच्छेद छूटे हुए हैं, पहले उनको हम यहाँ पर देखते हैं। सकारात्मक अभिव्यक्ति वाले जो हैं
मूल अधिकार, अभी तक नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मूल अधिकार देखे थे। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है किसमें है? तो अनुच्छेद 25 में है। ठीक है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? प्रत्येक अल्पसंख्यक नागरिक को अपनी विशेष लिपि या संस्कृति बनाए रखने का जो है अधिकार है, अनुच्छेद 29 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण होगा। ठीक है, अनुच्छेद 30 क्या कहता है? धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा, अनुच्छेद 30 कहता है। ठीक है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा, यह अनुच्छेद 30 कहता है। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, जिसको संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार इसमें शामिल है। किसमें? तो जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार में शामिल है। इसमें जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है। ठीक है, ये जो है 5 बिंदु हैं अनुच्छेद 32 में। अब ये सभी जो हैं क्या होते हैं? तो ये 5 तरह की रीटें होती हैं। ठीक है, रीट होती है। ठीक, ये 5 रीटें क्या हैं? तो इनमें हम थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, वह बंदी प्रत्यक्षीकरण का सहारा ले सकता है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं परमादेश क्या है? तो यह जो परमादेश है, परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है, तो उस समय जो है परमादेश जारी किया जाता है। प्रतिषेध क्या होता है? तो प्रतिषेध यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। यह प्रतिषेध होता है। उत्प्रेषण क्या होता है? इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमे के न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेज दें। इसको उत्प्रेषण कहते हैं। अधिकार परीक्षा क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार प्राप्त नहीं, तो न्यायालय जो है अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है। यह अधिकार परीक्षा में कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं अनुच्छेद 16 के बाद 17 आता है, उसमें क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत होगा। अस्पृश्यता का अंत यानी कि जो छुआछूत जैसे जो है भेद होते हैं। ठीक है, छुआछूत जैसे किसी को कोई छुएगा नहीं, ठीक है, यानी कि उसको घिन आती है एक प्रकार से, तो वहाँ पर जो है अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में। ऐसा अगर वो करता है तो वह दंडनीय अपराध है। ठीक है, सामने वाला अगर जो है कंप्लेन कर देता है तो। ठीक, तो 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद जो है क्या आता है? 19 आता है। ठीक है, तो 18 के बाद जो अनुच्छेद 19 है इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब कितना हो गया है? तो अब सिर्फ 6 ही जो है क्या हैं? तो स्वतंत्रता के अधिकार हैं। ठीक है, वह भी जो है एक था संपत्ति का अधिकार, 7वां अधिकार, उसको हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 78 के द्वारा। ठीक है, 300 का में उसको रख दिया गया है भाग 12 के अंतर्गत। ठीक है, उसको हटाने के बाद जिसका नाम है 19F, क्या है? 19F है, तो उसको जो है क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। तो उसको हटा दिया गया है, तो चलिए हम उसको हटा देते हैं जो 19F है। ठीक है, इसको हटा दिया। अब बचता है 19, ठीक है, ए बचता है, 19B बचता है, 19C बचता है, 19D बचता है, 19
ई बचता है और जो है 19 जी बचता है। ठीक है, ये 6 अधिकार हैं। तो 19 ए में जो है क्या है, 19 ए में हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 ए में हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं। 19 बी में हम लोग क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित हो सकते हैं या फिर सभा कर सकते हैं। ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से जो है हम क्या कर सकते हैं, सभा बना सकते हैं। ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग सभा बना सकते हैं या एकत्रित हो सकते हैं। 19 सी में क्या है, संघ बना सकते हैं। ठीक है, संघ बना सकते हैं। और 19 डी में क्या कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है, यानी कि हम लोग देश के कहीं भी आवागमन कर सकते हैं। ठीक है, आ जा सकते हैं। 19 ई में क्या है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की और बसने की स्वतंत्रता है, यानी कि जो है हम बस सकते हैं, यानी कि हम जो है वहाँ पर निवास स्थान बना सकते हैं। 19 ई कहता है। 19 जी जो है वह क्या कहता है, कोई भी जो है व्यापार या फिर जीविका चलाने की स्वतंत्रता है, यानी कि देश के किसी भी कोने में हम जो है व्यापार कर सकते हैं। यह जो है हमें 19 जी संविधान का अनुच्छेद कहता है। हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित हो सकते हैं। उसके बाद संघ बना सकते हैं। उसके बाद कहीं भी आ जा सकते हैं। उसके बाद जो है कहीं भी निवास कर सकते हैं या बस सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग कोई भी व्यापार कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता का अधिकार है। कितना अधिकार है, तो 6 अधिकार है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखें, क्रम वाइज है। बोल सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद संघ बना सकते हैं। अब बात नहीं सुनी जाएगी तो एक संगठन ही तो बनाएंगे। अब संगठन बना लिया है तो एक जगह से काम नहीं चलेगा, तो इधर उधर घूमना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद घूमेंगे तो जाहिर सी बात है, अब कितने दिन तक घूमते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। उसके बाद बस गए हैं तो खाने के लिए कितने दिन तक व्यवस्था हो सकेगी। ठीक है, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो व्यापार करना ही पड़ेगा। तो यह 19F में आता है। ठीक है, और जो प्रेस की स्वतंत्रता है, यह भी अनुच्छेद 19A के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि प्रेस में बोला ही जाता है, इसीलिए। ठीक, चलिए अब यहाँ पर जो है अनुच्छेद 22 आ गया है। अनुच्छेद 20 हम लोग देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, यानी कि 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए क्या होगा, सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी, ये नहीं कि बार बार सजा मिलेगी। ठीक है, एक अपराध के लिए। दूसरा है, अपराध करने के समय जो कानून था उसी के तहत उसको सज़ा मिलेगी, ना कि उसके पहले जैसा कानून था या उसके बाद जैसा कानून था उसके तहत सज़ा उसको नहीं मिलेगी। जिस समय उसने अपराध किया है उस समय क्या जो है सज़ा थी वही सज़ा उसको मिलेगी। और किसी भी अपराध के लिए, ठीक है, एक व्यक्ति को जो है एक बार ही सज़ा मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यह भी अनुच्छेद 20 में है। अब अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, यानी वो मर सकता है, वो जी सकता है, उसकी स्वयं की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। ठीक है, अब यहाँ पर अनुच्छेद 21 हो गया, तो अनुच्छेद 21 ए भी है या फिर अनुच्छेद 21 का भी है। इसमें क्या है, तो राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत यह जो है कब शामिल किया गया, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के शामिल। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शामिल किया गया अनुच्छेद 21 का, जिसमें जो है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक,
अनुच्छेद 23 हम लोग देखते हैं। तो अनुच्छेद 22 के बाद 23 आता है। तो 23 में क्या कहा गया है? तो 23 में जो है कहा गया है क्या कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी कि इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी या इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। यानी कि जो है आप किसी भी व्यक्ति की खरीद या बिक्री नहीं कर सकते हैं, बेगारी नहीं करा सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप दंडनीय अपराध कर रहे हैं, उसके लिए आपको सज़ा मिल सकती है, ठीक है। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय सेवा के लिए है, ना कि अपनी सेवा के लिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 23 के बाद 24 भी अनुच्छेद हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि 25 का जिक्र यहाँ पर है। तो 24 में क्या है? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु वाला यदि कोई बच्चा है, वह कारखानों में, खानों में या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा पाया जाता है तो उस संस्था के विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई होगी। यह अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चा है तो उसको आप किसी भी जोखिम भरे काम में शामिल नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 यहाँ पर है ही। 26 हम देख लेते हैं, अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 26 क्या कहता है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, यानी कि व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, पोषण करने की व्यवस्था कर सकता है, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन कर सकता है, स्वामित्व बना सकता है और प्रशासन का अधिकार रखता है, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 27 भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो है राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है, ठीक है। वह उसको बाध्य नहीं कर सकता है। 28 अनुच्छेद जो है हम देखते हैं, अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 28 में है, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि राज्य के विधि से या राज्य निधि से कोई विद्यालय चल रहा है, संस्था चल रही है, तो वहाँ पर किसी विशेष प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह अनुच्छेद 28 में कहा गया है। 29 आप देख ही रहे हैं, 30 देख ही रहे हैं, ठीक है। 31 को निरसित ही कर दिया गया है, 32 आप देख ही रहे हैं, ठीक। ये सभी अनुच्छेद थे किससे संबंधित? तो मौलिक अधिकार से संबंधित। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ठीक है, जो कुछ बिंदु हैं वन लाइनियर में। संसद को नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित किए जाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 11 के अंतर्गत प्राप्त है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को जो है गैरकानूनी घोषित किया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद जो है 21 के अंतर्गत दिया गया है। यह आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं होता है। क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अंत है, ठीक। अनुच्छेद 21 जो है आपातकाल में निलंबित नहीं होता है, ये जरूर आप याद रखें। इसका अर्थ है कि मानव गरिमा और सभ्यता के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। इसमें जीविकोपार्जन का अधिकार भी शामिल है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19A में रखी गई है। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध जो है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किया गया है। कारखानों आदि में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कार्य पर रखने पर प्रतिबंध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत लगाया गया है, ठीक। भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान, भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है। भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, किसको कहा है? तो जो अनुच्छेद 32 है, ठीक है, अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। अनुच्छेद 18 केवल राज्य के विरुद्ध है। भारत रत्न धारकों को मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री का दर्जा मिलता है। भारत रत्न पुरस्कार पर प्रतिबंध 1977 ईस्वी में जनता पार्टी सरकार द्वारा लगाया गया था। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A या अनुच्छेद 19 ख में है। मूल अधिकारों का संरक्षक जो है उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को, ठीक। अधिकार परीक्षा के अंतर्गत न्यायालय
लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 में वर्णित मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किया गया है। सभी नागरिकों को संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 ग में प्रदान की गई है। ठीक है। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। यह अनुच्छेद जो है 20 में वर्णन किया गया है कि एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा। ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में 1973 में कहा कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। ठीक है। केशवानंद भारती मामला कब आया था? 1973 में आया था, उच्चतम न्यायालय ने लाया था। ठीक है। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है क्या किया था? गठन किया था। किसने? मोरारजी देसाई ने 1979 में। ठीक है। अनुच्छेद 21 का में घोषणा की गई है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को राज्य सरकार जो है निःशुल्क एवं जो है अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 21 कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के कृत्यों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(3) जो है क्या कहता है? स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध को मान्यता प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(5) क्या कहता है? तो 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया जो सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। ठीक है। चलिए, संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को जो है जन्म देता है। ठीक है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के अलिखित संविधान से प्रेरित है, जिसमें डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ की अवधारणा व्याप्त है। ठीक। अनुच्छेद 39 घ को अनुच्छेद 14 और 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन मूल अधिकार बन जाता है। अनुच्छेद 358-59 में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन है। संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी एवं गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु नियुक्तियों या पदों के आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक है। वाक स्वातंत्र्य शब्द अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जबकि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य भारतीय संविधान की अपनी मौलिक एवं विशिष्ट व्यवस्था है। किसी व्यक्ति का टेलीफोन टेप करना वाक अभिव्यक्ति यानी कि अनुच्छेद 19 का तथा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार आश्रय का अधिकार अनुच्छेद जो है 19 अंग में तथा जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आने वाले जो अधिकार होते हैं वह कौन कौन से हैं? अपने पर्यावरण का अधिकार। ठीक है। शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पैर में जो है डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, अच्छी सड़कों का जो है अधिकार और प्रतिष्ठा का अधिकार, ये सभी जो है अनुच्छेद 21 में शामिल अधिकार हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है। यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है, रिट जारी करने का अधिकार। संविधान में निम्नलिखित 5 प्रकार की रिट यानी कि याचिका दायर की जा सकती है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। और जो है दूसरा है परमादेश। ठीक है। इसमें जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ठीक। और तीसरा है उत्प्रेषण
उत्प्रेषण, ठीक है, अधिक जानकारी प्राप्त करना, इसका अर्थ है उत्प्रेषण का, ठीक। और प्रतिषेध, ठीक है, चौथा है प्रतिषेध, और जो है पांचवा है अधिकार परीक्षा। क्या है? अधिकार परीक्षा है, ठीक। तो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जो है सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। 97वां संविधान संशोधन विधेयक 2011 सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना है। ऐसा देश में सहकारिता आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? मौलिक अधिकार देखा, यानी कि फंडामेंटल राइट्स देखा, ठीक है, जो कि संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में जिक्र किया गया है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपके लिए स्पेशली, तब तक के लिए गुड बाय।